अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। थोड़ा सीधा सुनो। जिंदगी किसी को इम्प्रेस करने का गेम नहीं है। लोग तुम्हारी मेहनत को देखेंगे भी नहीं। और तारीफ वो तो तब मिलती है जब दुनिया को फायदा हो। तुम्हारा थोड़ा बेटर होना, थोड़ा ज्यादा ट्राई करना, इसकी कोई तालियां नहीं बजाता। और यही पॉइंट समझना जरूरी है। अगर तुम अपनी मेहनत का फ्यूल लोग क्या कहेंगे से भर रहे हो, तो सुन लो, ये फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सच ये है कि लोग तभी तारीफ करते हैं जब उनके काम का होता है। अदरवाइज तुम कितनी रातों तक जागकर काम कर रहे हो, कितना प्रेशर सहकर आगे बढ़ रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी लाइफ का लोड कोई और क्यों उठाए। तारीफ पर जीना एक गलती है। उससे आदत बनती है, आदतों से डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी से कमजोरी। तुम वीक बन जाते हो इस इंतजार में कि कोई बोल दे कि वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सुन लो, जो बंदा तारीफ का वेट करता है वो अपना ग्रोथ खुद स्लो कर देता है। जिंदगी सिंपल रूल फॉलो करती है। रिजल्ट दिखे तो दुनिया बोलेगी। प्रोसेस में कोई साथ नहीं देता, और ना ही देता हुआ चाहिए। मेहनत तुम्हारी, दर्द तुम्हारा, कंसिस्टेंसी तुम्हारी, तो मोटिवेशन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर सेट करो कि तुम्हें खुद ही अपने काम की तारीफ करनी पड़े। खुद को बोलना, अच्छा किया, इम्प्रूव्ड हो, अगली बार और स्ट्रॉन्ग। क्योंकि तुम्हारी जर्नी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडियंस नहीं। एक बात लिख लो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिना क्लैप के परफॉर्म करते हैं, जो साइलेंस में मेहनत करते हैं, जो अटेंशन के लिए नहीं डायरेक्शन के लिए काम करते हैं। लोग कभी भी तुम्हारी जर्नी को नहीं समझेंगे, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इसलिए उनकी ओपिनियन पर जीना अपनी ग्रोथ खुद डुबा देना है। तुम कितनी रातों तक जागे, कितनी बार गिरे, कितनी बार खुद को खींच कर उठाया, ये सब सिर्फ तुम जानते हो। तो पहचान भी तुम्हारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। मेहनत एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इनर स्ट्रेंथ देती है। वो स्ट्रेंथ जो तुम कोई फोटो पे लाइक से नहीं पाते, ना किसी तारीफ से। आदमी तब तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक उसको अपने काम पर कॉन्फिडेंस ना आए। और वो कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम डेली अपनी लिमिट पुश करते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। लोग क्या कहेंगे? कुछ भी कहेंगे। आज इग्नोर करेंगे, कल कॉपी करेंगे, परसों इम्प्रेस हो जाएंगे। पर तुम्हारी पहचान उनके मूड पर क्यों डिपेंड करे? तुम कोई पब्लिक प्रोजेक्ट नहीं हो। तुम एक इंडिविजुअल हो, जिसका लेवल, जिसका स्टैंडर्ड, जिसका नाम सिर्फ उसकी मेहनत डिफाइन करती है। जब तुम अपनी मेहनत से पहचान बनाते हो, दुनिया ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं, परफॉर्मेंस से मिलती है। और परफॉर्मेंस तभी आती है जब तुम्हारे अंदर एक फायर हो। वो फायर की मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। लोग को इम्प्रेस करने का ठेका नहीं लिया। जो लोग सच में जीतते हैं वो स्पॉटलाइट ढूंढते नहीं, वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने गोल्स पर लगाते हैं। दिखावा करने वाले लोग नॉइज क्रिएट करते हैं, मेहनती लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। शोर मचाना आसान है, रिजल्ट बनाना मुश्किल। जिस इंसान को अपने काम पर डाउट होता है वो ज्यादा बोलता है, जिसको अपने प्रोसेस पर यकीन होता है वो चुप रहता है। शोर करने वाले लोगों को वैलिडेशन चाहिए, साइलेंट वर्कर्स को प्रोग्रेस चाहिए। तुम डिसाइड करो, तुम्हें क्लैप्स चाहिए या माइलस्टोन्स। साइलेंट एफर्ट कैरेक्टर बनाता है। जब तुम बिना पब्लिसिटी के काम करते हो, एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तुम रियल ग्रोथ पर फोकस करते हो। और यही साइलेंट ग्रोथ ही एक दिन इतना बड़ा रिजल्ट बना देती है कि लोगों को शॉक लगता है, ये कब इतना आगे निकल गया। सिंपल, जब लोग बातें कर रहे थे तुम काम कर रहे थे। लाउड रिजल्ट्स तभी आते हैं जब ग्राउंड वर्क इनविजिबल होता है। सबको फाइनल सक्सेस दिखाई देती है, अचीवमेंट, मनी, रिस्पेक्ट। पर किसी को नहीं दिखते वो रातें जब तुम थक कर भी रुके नहीं, वो फेलियर्स जो तुमने साइलेंस में हैंडल किए, वो डाउट्स जिनके बावजूद तुमने ट्राई किया, वो सैक्रिफाइसेस जो किसी को पता भी नहीं। सक्सेस एक बिल्डिंग है,
फाउंडेशन हमेशा जमीन के नीचे होती है, साइलेंट बट असेंशियल। साइलेंट एफर्ट तुम्हें डेंजरस बनाता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रैक ही नहीं कर पाते, वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। और अंडर एस्टिमेट होना एक एडवांटेज होता है, क्योंकि तुम बिना प्रेशर के ग्रो करते हो और अचानक एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां से तुम्हारा रिजल्ट इतना लाउड होता है कि लोग इग्नोर नहीं कर पाते। यही रियल पावर है। सेल्फ वैलिडेशन का सिंपल रूल ये है, जब तक तुम दूसरों की तारीफ पर चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड उनके मूड के हिसाब से बदलेगी। और ये सबसे स्टूपिड डिपेंडेंसी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कितना इम्प्रूव हुए हो, पर तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम खुद अपने प्रोग्रेस को नहीं देखोगे, तो तुम्हारा माइंड हर टाइम यही सोचेगा कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं रहा। रियलिटी, तुम कर रहे होते हो, बस तुम खुद नोटिस नहीं करते। अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो। डेली 10 मिनट्स बस लिखो, आज क्या सीखा, आज क्या बेटर किया, आज कहाँ गलती हुई। ये हैबिट तुम्हें फीडबैक देती है, वो फीडबैक जो दुनिया कभी नहीं देगी। और जब तुम अपने ही डेटा से इम्प्रूवमेंट देखते हो, कॉन्फिडेंस रियल होता है, फेक प्रेज से नहीं। खुद को जज करना सीखो, पर फेयर तरीके से। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब खुद को ओवररेट करना नहीं है। इसका मतलब है कि मैं आज किस एरिया में 1% बेटर बना या बनी। अगर आंसर ऑनेस्ट है तो बस वही अप्रूवल काफ़ी है। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। अप्रूवल लेने की आदत बंद करो, ये तुम्हारी ग्रोथ को किल करती है। लोग कभी परमानेंट चीयरलीडर्स नहीं बनेंगे। उनका अटेंशन शॉर्ट टर्म होता है। कल उनका मूड खराब होगा तो वो तुम्हारे बेस्ट वर्क को भी इग्नोर कर देंगे। तो तुम्हारी वैल्यू उनके रिएक्शंस पे डिपेंड कैसे हो सकती है? सेल्फ वैलिडेशन मतलब तुम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जीते हो, लोगों के रिएक्शन के हिसाब से नहीं। हाउसवाइफ की मेहनत कभी छुपी नहीं रहती, सिर्फ डिले होता है। तुम्हारी तारीफ लोग रोक सकते हैं, पर आउटकम वो कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारी मेहनत को शायद कोई काम नहीं समझ रहा, पर कल यही मेहनत तुम्हारे बच्चों का एटीट्यूड बनेगी, उनकी वैल्यूज बनेगी, उनके फ्यूचर की स्टेबिलिटी बनेगी। तुम जो आज घर चला रही हो, वो कल किसी का फाउंडेशन बनकर खड़ी होगी। तुम्हारी साइलेंस में भी एक दुनिया चलती है। हाउसवाइफ की जिंदगी का एक साइलेंट पैटर्न होता है। तुम थकती हो पर दिखाती नहीं, तुम रोती हो पर सुनाती नहीं, तुम टूट कर भी संभल जाती हो, मगर क्रेडिट किसी और के नाम चला जाता है। ये अनफेयर लगता है, और हाँ, है भी। लेकिन जिंदगी फेयर होती है। वो रिटर्न तब देती है जब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करती। जिंदगी डेडिकेशन का रिवॉर्ड देता है, अपलॉज का नहीं। घर को ठीक से चलाना, सबके लिए एनवायरनमेंट स्टेबल रखना, अपनी पर्सनल डिजायर्स को रोककर घर के सिस्टम को स्मूथ रखना, ये कोई सिंपल ड्यूटी नहीं, ये एक अनसीन लीडरशिप होती है। लोग तारीफ नहीं करते, ठीक है, तारीफ पर जिंदगी नहीं चलती, स्टेबिलिटी पर चलती है, और वो तुम लाती हो। हर साइलेंट सैक्रिफाइस का एक साइलेंट रिवॉर्ड होता है, कभी पीस के फॉर्म में, कभी रिस्पेक्ट के फॉर्म में, कभी बच्चों की सक्सेस के फॉर्म में, कभी किसी अचानक मिलने वाले सुकून के फॉर्म में। तुम्हारी वैल्यू ऑडियंस से नहीं, इम्पैक्ट से डिसाइड होती है। हाउसवाइफ का काम शर्मे की चीज नहीं, ये घर का बैकबोन होता है। तुम्हारी वजह से घर गंदा नहीं होता, तुम्हारी वजह से घर टूटता नहीं, तुम्हारी वजह से घर लड़खड़ाता नहीं, तुम्हारी वजह से घर घर बनता है। जिंदगी ये सब रिकॉर्ड करती है और सही वक्त पर तुम्हें लौटा देती है। रिस्पेक्ट, सुकून, बेटर डेज, और कभी-कभी वो छोटी छोटी खुशियां जो किसी गोल्ड से कम नहीं लगती। अपलॉज नहीं मिलता, कोई बात नहीं, बस एक बात याद रखना, तुम्हारी डेडिकेशन का रिवॉर्ड गारंटीड है। चाहे दुनिया चुप रहे, चाहे कोई ताली ना बजाए। जिंदगी कभी बेवफा नहीं होती उन लोगों के साथ जो खामोशी में भी सबके लिए खड़ी रहती हैं। चुप रहकर की गई मेहनत का रिटर्न हमेशा लाउड आता है, बस वक्त अपना होना चाहिए। अंडर एस्टिमेटेड होना इंसल्ट नहीं, हिडन पावर होती है, क्योंकि जब लोग तुम्हें कम समझ लेते हैं, उन्हें लगता है तुम कुछ खास कर नहीं पाओगी, और यहीं से तुम्हारा रियल गेम स्टार्ट होता है। उनके डाउट का प्रेशर तुमसे उतर जाता है। जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता, तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती,
तुम टेंशन फ्री हो जाती हो, और जब बंदा टेंशन फ्री होता है वो रियल प्रोग्रेस करता है। लोग तुम्हारा पोटेंशियल नहीं देख पाते, ठीक है, उनका विजन वीक है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं। अंडर एस्टिमेशन से फोकस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक टारगेट होता है, बेटर होना, बस। ना लोगों को सेटिस्फाई करना, ना उनके कमेंट्स का लोड लेना। तुम अपने ग्रोथ के लिए काम करती हो, और यही काम सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हो तब तुम्हारा स्पीड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होते हैं। अंडर एस्टिमेशन तुम्हें साइलेंट वर्कर बनाता है, और साइलेंट वर्कर्स डेंजरस होते हैं। जब दुनिया तुम्हें लाइटली लेती है, तुम क्वाइटली काम करती हो, सीखती हो, इम्प्रूव करती हो, और एक दिन उनको रिजल्ट से शॉक दे देती हो। प्रिडिक्शन ना हो पाना तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। लोग जहां तक तुम्हें समझ पाए, तुम उससे डबल ग्रो हो चुकी होती हो। तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग एक्चुअली तुम्हारी शील्ड होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें स्पॉटलाइट से दूर रखते हैं। जिस फील्ड में कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोग जेलस, नेगेटिव, पुल डाउन करने वाले होते हैं। अंडर एस्टिमेटेड होना तुम्हें इन सब से बचाता है। तुम छुपी रहती हो, काम बढ़ता रहता है, कैपेबिलिटीज शेप होती रहती हैं, और दुनिया को पता भी नहीं लगता कि तुम इतनी स्ट्रांग कब बन गई। रियल ग्लो अप तब होता है जब तुम बिल्कुल शोर के बिना लेवल अप करती हो। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कोई वॉच नहीं कर रहा, और तुम अपनी दुनिया का वर्जन अपग्रेड कर रही हो। जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, सेल्फ वर्थ हो, माइंडसेट हो, तुम्हारा एवरी स्टेप अननोटिस्ड रहता है, जब तक एक दिन तुम्हारी ग्रोथ इतनी लाउड नहीं हो जाती कि सबको लगता है ये कब इतनी आगे निकल गई। जबकि सच ये होता है, तुम हमेशा से कैपेबल थी, बस लोगों ने देखा नहीं, और उनका ना देखना तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गया। तुमने जितनी बार खुद को उठाया है, जितनी बार चुप रहकर सब झेला है, जितनी बार अंधेरों में भी होप ढूंढी है, ये सब चीजें किसी तारीफ से कम नहीं होती। लोग तुम्हारी वैल्यू को अपने मूड के हिसाब से मेजर करते हैं। कभी अच्छी लगोगी, कभी नहीं, कभी अप्रिशिएट करेंगे, कभी इग्नोर। इस इनकंसिस्टेंसी को तुम अपनी वर्थ का स्केल बना दोगी तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगी। लेकिन जब तुम खुद को देखकर बोलती हो, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, तब तुम्हारी वैल्यू रियल बन जाती है। तुम्हारी मेहनत डेली प्रूव देती है कि तुम रुकने वाली नहीं। चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, वाइफ हो, मदर हो, तुम जिस भी रोल में हो, तुम्हारी मेहनत किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं। सुबह सबसे पहले उठना, घर का सिस्टम संभालना, अपने इमोशंस मैनेज करना, दूसरों की नीड्स को बैलेंस करना, ये कोई सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये एक फुल टाइम स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, और तुम ये टेस्ट डेली पास करती हो। तुम्हारी नीयत तुम्हारा बिगेस्ट फ्लेक्स है। तुम दिक्कत बड़ी हो पर बदतमीजी नहीं करती, तुम थक जाती हो पर तोड़ती नहीं, तुम गुस्सा होती हो पर घर जलानी देती। ये सब मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी की कोई तारीफ का वेट नहीं होता, वो अपने आप में एक विक्ट्री होती है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। डेली ड्यूटीज़, डेली चैलेंजेस, डेली कॉम्प्रोमाइजेस, और फिर भी डेली खड़ी हो। यही तुम्हारा स्ट्रेंथ रिपोर्ट कार्ड है। तुम्हारी वैल्यू किसी के वावा से नहीं बढ़ती, ना किसी के साइलेंस से गिरती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी जर्नी से बनती है, और तुम्हारी भी नहीं, बनी हुई हो। फिर भी तुम काफ़ी हो, क्योंकि तुम्हारी वर्थ दुनिया डिफाइन नहीं करती, तुम्हारी कंसिस्टेंसी करती है। जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लोग कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, सिचुएशंस अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। इसलिए खुद को हल्का मत समझना। तुम जितना उठती हो, जितना सीखती हो, जितना सर्वाइव करती हो, ये सब जिंदगी का प्रूफ है कि तुम सिर्फ काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा काबिल हो। ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही मोटिवेशनल ब्लॉग लाती रहूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।